रशीद शाह की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास। उमर अयूब, इरफान सिद्दीकी, शरी रहमान शरीक, बैरिस्टर गौहर, एजाजुल हक, मंजूर काकर, सालिक हुसैन भी इजलास में मौजूद। राना तनवीर, कामरान मुर्तजा, एमल वली खान, साहबजादा हामिद रजा भी इजलास में शरीक हैं। मुजवजा आइन तरमीम पर बहस। मौलाना फजलुर रहमान की रायवन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ मुतहरिक। मौलाना फजलुर रहमान में मुलाकात तय। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान के साथ आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू करेगी। पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान आईनी तरमीम का मुसवदा शेयर करने का फैसला हुआ था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अगर इसी किस्म की कानून साजी करनी है तो कल को कोई भी अक़लियत हुकूमत बना सकती है। हम चाहते हैं अदलिया आज़ाद हो, अदलिया में रिफॉर्म्स करनी है तो हम तैयार हैं। हम कहते हैं अदलिया को महकूम ना बनाओ। हमारा आज भी मुतालबा है कि बानी पीटीआई से फैमिली मेंबर को मिलने दें और शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से मुआयना कराएं। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। आईनी तरमीमी बिल सेनेट और कौमी असम्बली के एजेंडे में शामिल नहीं। विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। सदर जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलहदा इजलास तलब किए हैं। सेनेट इजलास 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे होगा। पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर कराने का मामला। तहरीक इंसाफ ने आईनी महाज पर टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। पीटीआई की चंद अरकान कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। शिरकत करने वालों में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, असद कैसर और अली मोहम्मद खान शामिल। बाकी तमाम पीटीआई अरकान कौमी असम्बली को इजलास में शिरकत से रोक दिया गया। इजलास में शिरकत से रोकने का इकदाम पीटीआई अरकान की हिफाजत के पेश नजर किया गया। अगर वुकला और जजेस अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो नादिर शाही दौर वापस आ जाएगा। उस वक्त पाकिस्तान में आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कोई जंग लड़ रहा है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। जिस तरह उन्होंने गुज़श्ता रात मौक़िफ़ पेश किया वो वुकला बिरादरी की उमंगों के नज़दीक है। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, इस वक्त अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर जो इंसाफ पहले ही मौजूद है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इस वक्त पूरी कौम की नजरें मौलाना फजलुर रहमान पर है। आज़ाद अदलिया होती है तो रोल ऑफ लॉ होता है, वरना नहीं होता। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन पार्टियों की क़यादत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ भी उन्हीं की हिकमत अमली पर चल रही है। तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। एमएनएस को 70 करोड़ 1 अरब रुपए तक ऑफर्स हो रही हैं, वजारतें ऑफर हो रही हैं। इसका मतलब है कि हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मेरे घर पर 48 घंटों में 2 छापे मारे गए। उमर अयूब खान की अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज की मुखालिफत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आइन में तरमीम और बानी पीटीआई से हुकूमती सलूक के खिलाफ कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। सियासी कमेटी का एलामिया, पीटीआई तरमीम के मंसूबे की भरपूर मज़ाहमत करेगी। सियासी कमेटी की बानी पीटीआई से ज्यादतियों की मजम्मत, अहले खाना, वुकला और तहरीकी कायदीन की रसाई की फौरी बहाली और अलीमा खान और उस्मा खान की फौरी रिहाई का मुतालबा। सदर जरदारी यूसुफ रजा गिलानी नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। वुकला एहतसाब अदालत पेश। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा ने सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम फैसले के बाद रेफरेंस के दायरा इख्तियार पर एतराज उठा दिया। कहा, 21 दिसंबर 2022 में तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस वापस नैब को भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद नैब रेफरेंस का दायरा इख्तियार मौजूद अदालत में नहीं बनता। रेफरेंस नैब को वापस भेजा जाए। अदालत ने आइंदा समात पर नैब से रेफरेंस का दायरा इख्तियार से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। समात 30 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। अदालत ने रेफरेंस की मुंतकिली से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस की समात। रेफरेंस को एंटी करप्शन अदालत में मुंतकिल किया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा। अदालत ने हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा अनवार हुसैन अदालत में पेश हुए। फवाद चौधरी के खिलाफ सड़क की तामीर में खुर्द बुर्द केस की समात। नैब की जानिब से रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा न करवाई जा सकी। नैब प्रोसिक्यूटर ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। रेफरेंस वापस ले लें। एहतसाब जज के रिमार्क्स। 6 माह से इंक्वायरी चल रही है। फवाद चौधरी रोस्टरूम पर आ गए। अदालत ने केस की समात 11 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। थाना
थाना संजानी में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमात। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जरताज गुल और आमिर मसूद मुगल की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। जरताज गुल 25 अक्टूबर, आमिर मुगल की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 8 अक्टूबर तक के लिए तौसी, समाअत मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। हामिद रजा ने दरख्वास्त वापस ले ली। आपकी खिदमात सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए ली गई। चीफ जस्टिस का हामिद खान से मुकालमा, कहा दरख्वास्त 6 वकला ने दायर की थी, वो खुद भी कह सकते थे वापस लेना चाहते हैं। हुकूमत की IMF को 525 मेगावाट नंदीपुर पावर प्लांट और 447 गुद्दू पावर प्लांट की निजकारी की यकीन दहानी। IMF का हुकूमती तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्तें तलब करने का मुतालिबा। जराए का कहना है कि IMF ने 3 मुनाफा बख्श हुकूमती डिस्कोस की निजकारी का मुतालिबा किया है। मई 2025 तक 2 डिस्कोस की निजकारी करने पर जोर। IMF का तमाम डिस्कोस में 31 जनवरी 2025 तक प्रोफेशनल इंतजामिया लाने और टेक्निकल एडवाइजर्स तैनात करने का मुतालिबा। टेक्निकल एडवाइजर्स हुकूमती कंपनियों के मुलाजमीन बारे तजावीज़ तैयार करेंगे। हुकूमत ने NDDC को 3 कंपनियों में तकसीम करने का फैसला कर लिया। तालीमी इदारों में तालिबात को हिरासा करने के वाकयात पर तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत का तलबा की खुदकुशी के मुकदमे का असल रोजनामचा भी पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वाक़े से मुतालिक डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई तो इस पर क्या कार्रवाई की गई। क्या IG पंजाब बेखबर हैं कि उनके सूबे में क्या हो रहा है। IG पंजाब आकर बताएं कि उन्होंने इस वाक़े पर क्या एक्शन लिया है। के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती के खिलाफ मुजाहिरे जारी। रावलपिंडी में तलबा का 6th रोड पर निजी कॉलेज की इमारत का घेराव पथराव। सिद्दीकी चौक से 6th रोड जाने वाली सड़क बंद। मोरगा जेलम रोड और गुजर खान GT रोड पर भी एहतजाज से निपटने और अमनो अमान की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए रावलपिंडी पुलिस अलर्ट हो गई। एहतजाज में शामिल बेशतर अफराद कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं लग रहे, ज्यादातर लोग बड़ी उम्र के लग रहे हैं। मुजाहिरीन ने कॉलेज के नए यूनिफॉर्म पहन रखे हैं। मुजाहिरीन ने कॉलेजेस के अमलाक को नुकसान पहुंचाया। फुटेजेस और तस्वीर के जरिए तलबा की शनाख्त का अमल शुरू। तोड़ फोड़ में मुलव्विस 150 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद तरक्की पजीर ममालिक से गुर्बत का खात्मा और गरीबों का मयार जिंदगी बेहतर बनाना है। पाकिस्तान की 1/3 से ज्यादा आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलियात समेत मुनासिब मयार जिंदगी मैसर नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पैगाम में कहा, गुर्बत महज एक इक़्तिसादी मसला नहीं बल्कि तालीम, सेहत और इंसाफ के अदम दस्तयाबी का नतीजा है। मनसब संभालते ही माशरती इंसाफ और इक़्तिसादी तरक्की के जरिए गुर्बत के खात्मे का अहद किया। गरीब बेघर अफराद के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम लॉन्च किया। किसानों के लिए 400 अरब का तारीखी किसान पैकेज शुरू किया। हर नौजवान को गुर्बत से बचाने के लिए स्किल्स प्रोग्राम, रोजगार के मौके और दीगर इख्तराई इक़दामात किए जा रहे हैं।